बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की स्टोरीज़ हैं। एक बड़ा फ़ैसला हो चुका, मुझे लग रहा है इस फैसले के नतीजे में हुकूमत कहीं गिर न जाए। ये आपके साथ डिस्कस करते हैं। यार आजकल ना कोई 2 4 5 रोज़ हो गए हैं कि मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स तहरीक इंसाफ के वो कह रहे हैं कि भाई बस खान आया कि कल आया कि आज आया। बनीगाला में तैयारियां शुरू हो गई हैं, नया इलेक्शन होगा और बस खान आया और खान छाया। ठीक, क्या चक्कर है? क्या इसके पीछे कुछ भी नहीं है या कुछ है? क्या वाकई खान साहब बाहर आ रहे हैं? ये चक्कर क्या है? ये बड़ा कोई बहुत बड़ा चक्कर है। मैं आपको मालूमात भी दूंगा और इस पे तजिया भी करेंगे। ये देख, एक बड़े ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया है, इस पे भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और आपके तावन से वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उन इलाकों में जिन इलाकों में शदीद तरीन हब्स वाली गर्मी है। आप एक वाटर प्रोजेक्ट लगा के अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, इससे बड़ा सदका जारिया हो नहीं सकता। सुना है, सुना क्या है, खबर है भाई, खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों की ज़मीन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बेच रही है, नीलाम कर रही है। अभी वो मर्दान में ANP ने बादशाह खान एजुकेशनल कम्प्लेक्स बनाया था, ग्रेटर एजुकेशनल कम्प्लेक्स। उसमें वो मेडिकल कॉलेज भी बनना था और वो यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी बननी थी, पता नहीं और क्या क्या बनना था। ज़मीन मुख्तास की थी उन्होंने, तकरीबन कोई 6000 के कितने कनाल, उनमें से वो आप सुना है कि वो 700 कनाल बेच रहे हैं कि उससे हमें 35 अरब रुपए मिलेंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए, वो कहते हैं जिन्होंने पहले बेची अगर वो लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम नीलाम करेंगे। अब बाकी यूनिवर्सिटियों को हालत ये है और इधर इन्होंने ऊधम मचाया हुआ है। उधर ये हालत है, पैसे कोई नहीं है, तनख्वाहों के पैसे ही कोई नहीं है। अब एक है कि दौरान सर्विस पंजाब हुकूमत ने, ज़ाहिर है गैर मकबूल फ़ैसला है, लेकिन गैर मकबूल फ़ैसले जब किए जाते हैं ना, और फिर ज़ाहिर फिर जब उनको कोई ठीक करता है, नज़ला फिर उस पर गिरता है ठीक करने वालों। हालात बहुत ख़राब है ना भाई, हालात बहुत गड़बड़ है, बहुत ही गड़बड़ हुई हुई है। ऐसे हालात नॉर्मल तो नहीं है ना। तो दौरान पहले था कि जो दौरान सर्विस जो फौत होता उसका बेटा या बेटी या बीवी को मुलाजमत दी जाती। अब वो ख़त्म कर दी है हुकूमत पंजाब में, हुकूमत पंजाब ने ख़त्म कर दिया ये रूल को, सर्विस रूल का गालिबन 17 है, उसको तब्दील कर दिया है। अब किसी किस्म की कोई सर्विस नहीं मिलेगी। ठीक हो गया ना। वो कहते हैं जनाब पैसे ही कोई नहीं है और ये बड़ा मसला है और ये है वो है, बस गैर मकबूल सही, लेकिन फ़ैसले के असरात डेफिनेटली होंगे। और अब पंजाब का अपोजिशन लीडर भी खैर से फारिग हो गया। ये वैसे आपके लिए बड़ा हैरान कर, ये पहले मैंने भी देखा, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। अपोजिशन लीडर गुलाम अपना अहमद खान बचर, वो अपोजिशन, वो स्पीकर ने उसे फारिग कर दिया, डिसीट कर दिया है। क्यों भाई? उन्होंने कहा जी ये था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो तो सीटें चली गई PTI के पास। लो जी, अब वो ये तो अपोजिशन लीडर फारिग हो गया। अब दोबारा को PTI कहेगी हमारा ये बनाओ तो उसको बनाएंगे। बड़ी दिलचस्प एक खबर है, आप दिलचस्प कहें, आप कहें जी ये भी गैर मकबूल है। फैसला तो हो गया है जनाब, हुकूमत पंजाब ने कूड़ा टैक्स नाफिज कर दिया, कूड़ा कचरा टैक्स। ठीक है ना। अच्छा, मैं जल्दी बात, मैं खबर मेन खबर पे आता हूँ भाई। मैं आपको बताता हूँ ये चक्कर है क्या, ये कौन से तहरीक इंसाफ के दोस्त क्या कह रहे हैं, खान साहब बाहर आ रहे हैं कि नहीं आ रही है, बड़ा फैसला कौन सा है और ड्राप सीन कौन से ड्रामे को है। मैं जल्दी बताता हूँ। नोटिफिकेशन हो गया, शहरों में और देहातों में कूड़ा टैक्स लगेगा। मरियम नवाज साहबा की हुकूमत ने कहा है कि जनाब देहातों में 5 से 10 मरले पर 200 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स लगेगा, 10 मरले से 1 कनाल के घर पर 400 रुपये, और फिर उसके बाद 10 मरले से 1 कनाल 400 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स लगेगा। देहातों में छोटे कारोबारों यानी दुकानों पर, छोटी दुकानों 300 रुपये, दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 700 रुपये, और फैक्ट्री, कारखानों, पेट्रोल पंप वगैरह बड़े बिजनेस पर 700 रुपये। अब आ जाएँ कि लाहौर शहर में कूड़ा टैक्स की शरह देहातों को निस्बत बढ़ा दी गई है। शहरी आबादी में 5 मरले का घर होगा तो 300 रुपये कूड़ा टैक्स, सफाई का टैक्स है। 5 से 10 मरले पर 500 रुपये, और 10 मरले से 1 कनाल के घर पर 2000, इससे बड़े घर पर दो कनाल 5 कनाल का घर उसे 5000। और शहरों में
दुकानों पर 500 रुपये, दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 1000 रुपये, और जनाब उसके बाद कारखानों और बड़े कारोबारों पर 3000 रुपये माहाना टैक्स लगेगा। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये किसी को तर्जमानी वाली बात नहीं है। आम सोसाइटियों में भी ना, अब हम एक सोसाइटी में मिसाल के तौर पे 1000 रुपये कूड़ा टैक्स दे रहे हैं, आम सोसाइटियों में लोग दे रहे हैं 1-1000, 2-2000 कूड़े वाले को। तो अब अगर गवर्नमेंट सही सफाई रखती है और 5-5, 8-8 मरले के घर और इस तरह से छोटे छोटे जो घर हैं, उन घरों की सही सफाई भी होती है और गली मोहल्ला भी साफ़ होता है और कूड़ा टैक्स उनको दिया जाता है, तो बाहर भी यही होता है ना। हम कहते तो ये हैं कि वो तो अपनी हुकूमतों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आवाम के लिए, और हमारी हुकूमतें कुछ करती नहीं है। हाँ, इस्तेमाल उसका ठीक होना चाहिए, बाकी कोई ये इतनी अनहोनी बात नहीं है और ना ही कोई गलत बात है। हमारी आदत पड़ गई है चस्के लेने की मुफ्त में, ठीक हो गया ना, और फिर हम कोसते हैं हुकूमत को। इमरान खान रिहा हो रहे हैं, क्या मसला क्या है? अच्छा, मालशिया पालशिया यूट्यूबर्स ने FA फेल, मैट्रिक फेल, मिडल फेल, उन्हें मचाया हुआ शोर। आप थंबनेल देखें, क्या बात है जनाब। उन्होंने कहा है भाई बात यह है कि बस खान साहब बाहर आए, बनीगाला में तैयारियां शुरू हो गई हैं, बस इलेक्शन नया हो रहा है, बस ये हो रहा है वो हो रहा है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्त। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ। एक यूथिया है अहमद नूरानी, आपको पता है वो काफ़ी अरसा हो गया है, बड़ा गज़ब का यूथिया बन गया है, ठीक है ना, अहमद नूरानी। उन्होंने बड़ी दिलचस्प किस्म की ट्वीट की है, वैसे बड़ी समझदारी वाली ट्वीट भी की है। मैं किसी भी तासुब की बुनियाद पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से पाक रखा है, किसी पर्सनल ग्रज से नहीं, ठीक हो। जो मुझे जानते हैं मेरे दोस्त सहाफ़ी, कभी भी ये नहीं कहेंगे, कोई भी नहीं, जहाँ जहाँ मैंने काम किया है मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई भी नहीं कहेगा, तो कोई तासुब हसद वाली बात नहीं, मैं कोई अपनी तारीफ़ वाली बात नहीं। लेकिन मैं हमेशा अपने दोस्तों को, यूथियों को, तहरीक इंसाफ के दोस्तों को, भाई जो आपको चूना लगाते हैं ना, खान कल आया या परसों आया, ये आपको चूना लगाते हैं अपना डॉलर कमाने के लिए, अपने व्यूज़ लेने के लिए, आपको खुश करने के लिए, ऐसा कोई नहीं। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, नवाज़ शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में पहले कहा था कि जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये कितनी महज़्ज़ब तरीके की बात है, इससे और तहजीब में रह के बात नहीं हो सकती, किसी पर तनकीद नहीं की जा सकती, ठीक। उस नवाज शरीफ को भी उन्होंने हुकूमत में नहीं आने दिया, समझ वाली बात है, ठीक है ना। अगर अकल हो इंसान की तो समझ सकता है बंदा। और जो बंदा उनको कह रहा हो कि ये तो जानवर हैं, ये तो यजीद हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या नंगी गालियां दी, किसी को जंगल का बादशाह, तो किसी को क्या, तो किसी को मुनाफिक, तो किसी को बेशरम, तो किसी को क्या, तो किसी ने, अब उसको वो हुकूमत में आने देंगी? कुछ भी हो। अब ये क्या कह रहा है, इनको शक पड़ गया है, शक वैसे कुछ ठीक भी पड़ा है, क्योंकि उसकी कोई वजूहात है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा रुकिएगा सही, मैं आपके साथ आज बड़ी मैंने मालूमात भी शेयर करनी है और मैंने तबसरा भी बड़ा दबंग किस्म का करना है। अहमद नूरानी साहब लिखते हैं कि यार फ़र्ज़ करें मामला तय पा जाएं, शहबाज शरीफ को घर भेजकर दोबारा इलेक्शन हो जाए, इमरान खान भी बाहर हों, बल्ले का निशान भी मिल जाए, करोड़ों लोग घरों से बाहर भी निकल आएँ, सब इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट भी डाल दें, तब भी PTI की कौमी असम्बली और तमाम सूबाई असम्बलियों में नशिस्तें 0 होंगी। मैं नहीं कह रहा, ये अहमद नूरानी कह रहा है, ठीक हो गया ना, बड़ा यूथिया। एक आधी नशिस्त देने की गलती भी नहीं होगी। फ़ौज से 8 फरवरी को अंदाजे की एक गलती हो गई, गलती हो जाती है, ऐसी गलती उन्होंने माजी में कभी ना की थी, हमेशा सफाई से काम करते थे, नज़र अंधे को भी आ रहा होता था मगर साबित नहीं किया जा सकता था। फ़ौज ऐसी गलती दोबारा नहीं कर सकती। 8 फरवरी को होने वाली इस गलती की वजह भी नून लीगी बुद्धू थे, जो समझ रहे थे कि उन्हें वोट पड़ेगा और फ़ौजियों को भी यही बता रहे थे। इमरान खान पर इतमाद किया ही नहीं जा सकता। ये नूरानी साहब कह रहे हैं, अहमद नूरानी, वो अपनी मर्ज़ी करते हैं और ख़ुद को वाकई वज़ीर आज़म समझने लगते हैं। ये बात फ़ौज में इमरान खान के हिमायती भी समझ चुके हैं। इमरान खान का रिस्क दोबारा ना लेने का फ़ैसला वो कर चुके हैं जिसे सिर्फ बेमिसाल अवामी तहरीक से ही बदला जा सकता है। चुनांचे दोबारा इलेक्शन की बातों में आना है तो शौक़ से आइए,
अब लंबा चौड़ा वो लिख के वो कहते हैं ये होगा, अगर इस तरह करना है तो आवामी इनकलाब आ जाए, पता नहीं क्या। आखिर पे वो लिखते हैं अहमद नूरानी साहब कि दोबारा इंतखाबात का एक ही मतलब है, इमरान खान की एक मरतबा रिहाई के मुनासिब वक्फे के बाद दोबारा गिरफ्तारी और एक ऐसे इलेक्शन का इनकाद जिसमें धांधली का कोई सबूत न बचे, यानी पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल कर पोलिंग स्टेशन के अंदर ही फॉर्म 45 बग़ैर किसी कटिंग के खुशखती के साथ तैयार हों और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में कोई फ़र्क ना हो। ये यूथिया उनको ख़बरदार कर रहा है। असल में इनको पता है कि 2018 में ऐसा ही हुआ था, बाहर निकाल के उन्होंने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को इसमें। अच्छा, अहमद नूरानी साहब जो कह रहे हैं ना कि ये फ़ौज से गलती हुई है, मेरे भाई ये गलती नहीं हुई, ये कुछ अनासर थे जो उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है और उन्होंने ठीक ठाक करके रोखड़ा कमाया है। हाँ, रोखड़ा तो समझते हैं, समझ आ गई, ठीक हो गया ना। उन्होंने करोड़ों के हिसाब से कमाया है और ये गलती नहीं थी, और ना ही वो नून लीग के कहने पे बुद्धू बन रहे थे। उनके सारे सर्वे भी होते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड सैकड़ों सर्वे कराए जाते हैं, शहर वाइज कराए जाते हैं, प्रोविंस वाइज कराए जाते हैं, कंट्री वाइज कराए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कराए जाते हैं, और तो और पोलिंग बूथ पोलिंग स्टेशन वाइज भी कराए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे गलती हुई, गलती नहीं हुई, जानबूझ के ऐसा किया गया और बहुत सारे हवालों से। अब मसला ये है, अब वो गले पड़ गई सारी सूरत हाल। अब फॉर्म 47 और 45, अब ये है कि अगर वो कादी फ़ायज़ ईसा साहब गए तो फिर अगले आए तो फिर इन्होंने ये करना है और ये कोई ट्रिब्यूनल के फ़ैसले आ जाएंगे और ये हो जाएगा। और फॉर्म 47 जो वो करना चाहते हैं जनाब कि जो इस तरह की हो अपना लेजिस्लेशन, वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये फिर सारे नाक पे लड़ गए हैं, ये बड़ी मुसीबत। ये तहरीक इंसाफ के दोस्त कह रहे हैं, आप समझ आते। तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त ये भी उनको शक है भाई यार ये तहरीक लबैक वाले पहले आ गए, फिर उसके बाद ये जमात इस्लामी वाले आ गए, ये भी इधर पिंडी इस्लामाबाद में बैठे हैं, अब धरने पूरे मुल्क में बढ़ रहे हैं। वो कराची में भी धरने उन्होंने शुरू कर दिए, यहाँ पे तहरीक लबैक वाले आए, उन्होंने रास्ते बंद किए, फिर अवाम ने तनकीद करना शुरू कर दी, सारे सहाफ़ियों ने भी, हमने भी कहा भाई ये क्या तमाशा है, ये क्या ड्रामा है। अब उनको शक है कि यार देखो पहले आए तहरीक लबैक वाले, हुकूमत को प्रॉब्लम नहीं थी, तो चक्कर क्या है। हालांकि वो हुकूमत के अगेंस्ट आए लेकिन हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना तो हुकूमत ने कोई फोर्स इस्तेमाल की, ना हुकूमती वज़ीरों ने कोई इस तरह के कोई बयानात दिए। उल्टा उनके साथ जाके वो मुज़ाकरात करें और उनको उल्टा उनकी तारीफ़ें करें और टीवी पे बैठ के उनको, तो ये क्या चक्कर है। हाँ, चक्कर तो होता है ना, आप समझ आ गया आपको। उसके बाद कहते हैं कि जमात इस्लामी वाले आए, फिर भी हुकूमत कह रहे हैं जनाब हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि वो आए हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन इनको भिनक पड़ गई, एक शक पड़ गया किसी न किसी तरीके से। अब ये शक पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक कुछ लोग कह रहे हैं भाई यार बात ये है कि देखो ना, इन पहले भी ये झांसे मासे में आ चुके हैं और जो इस तरह से आ चुके हैं कि एक बयान दिया था मरियम नवाज़ ने भी, बाकी लोगों ने, कि भाई अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो आप पंजाब असम्बली तोड़ दें, आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तोड़ दें, ये असम्बलियाँ तोड़ें और इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक हो गया ना। अब खान साहब वैसे यहाँ से तो सारे ही फारिग हैं ना, खान साहब ने सोचा समझा है नहीं। खान साहब वो कहते मुझे जनरल बाजवा ने भी कहा है कि असम्बलियाँ तोड़ दो इलेक्शन हो जाएंगे। इस झांसे में आ गए, जैसे इस धोखे में उन्होंने अकल तो इस्तेमाल की नहीं। उन्होंने कहा, हालांकि परवेज़ इलाही कहता रहा कि जनाब आप फंस जाएंगे, ऐसा ना। उन्होंने कहा नहीं अब तोड़नी पड़ेगी। वो पहले खैबर पख्तूनख्वा वाली वो तो वैसे ही राजी थे तो उनसे तोड़वा दी गई, और उधर भी जो है ना मतलब परवेज़ इलाही ने बड़ा रजिस्ट किया, लेकिन उनको कहा कि असम्बली तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम जो है ना ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक, आखिर उन्होंने असम्बली तोड़ी। जैसे ही तोड़ी तो खान साहब के लिए ज़मीन तंग हो गई और ख़ान साहब को पनाह नहीं, ना खैबर पख्तूनख्वा में ना यहाँ पर। और परवेज़ इलाही ने कहा भी है कि मैंने आपको कहा था ऐसा। अब वो कहते हैं कि उस वक़्त भी झांसे में आए और अब भी ये बार बार इलेक्शन कर रहे हैं। तो ये एक धरना आ रहा है, दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा शायद आ जाएगा, और इसी तरीके से करते कराते ये फिर अगर खान को बाहर भी निकालें और अगर ये मिसाल के तौर पे ऐलान भी कर दें तो बात वही अहमद नूरानी यूथिये वाली है। वो कह रहा है कि यार ये मामला बड़ा गड़बड़ है और ये शक व शकूक शुबहात जो है ना जन्म ले रहे हैं, और ये मामलात बहुत गड़बड़ हैं कि अगर ऐसा हो भी गया तो इन्होंने ऐसी सफाई दिखानी है, वही सफाई जो 2018 में
आप तो कहते हैं ना अदालतें वो कहती हैं कि जी अच्छा ऐसा करो कि फॉर्म 47 भी ले आओ और फॉर्म 45 भी ले आओ। तो फॉर्म 45 जो है वो कुछ और बता रहे होते हैं और फॉर्म 47 जो है वो कुछ और, तो इस वजह से वो लेके नहीं जाते वहाँ। और जब ऐसा सफाई से काम हुआ तो कहेंगे लो जी ये फॉर्म 45 है और लो जी ये फॉर्म 47 है। 2018 में भी ऐसे ही किया था ना, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया कि पूछने वाले नहीं था, फौज अंदर थी। खैर से उन्होंने वो फिर जो है ना और ऐसी राइटिंग की, फॉर्म 47 भी उसी तरह और फॉर्म 45 भी उसी तरह। ये नूरानी साहब का, अहमद नूरानी का वही शक है कि 2018 वाला कहीं सीन आपके साथ दोबारा होने जा रहा है। और अब हुआ तो उसमें मैंने आपको कहा था ना, मैं अपने यूथी दोस्तों को मुझे बड़े प्यारे लगते हैं और उनको मैं मशवरा हमेशा दे, भाई आप सही सच सुना करो, आपको जो चूना लगा रहा होता है वो ना सुना करें। बड़ा फैसला मैं आता हूं कि कौन सा बड़ा फैसला है, अल्लाह करे यार ऐसा हो जाए। भले मैं कहता हूं हुकूमत गिरती है तो गिर जाए, लेकिन ये फैसला ज़रूर हो जाए। लेकिन इस फैसले से पहले मैं आपको एक बड़े ड्रामे का ड्राप सीन भी बताता हूं। यार वैसे हद हो गई है, खुदा की कसम से हद हो गई है। हद कैसे, ये 2-4 रोज़ पहले वो अनीला रियाज नामी खातून अल मारूफ नीली परी, उसका ताल्लुक था पीटीआई से, और वो दूसरे साहब वो ताहिर अंजुम साहब, उनका ताल्लुक था नून लीग से। वो अदाकार भी हैं और नून लीग के कल्चरल विंग के सरबराह भी हैं। अब वो नीली परी ने उसको मारा, उसके को दांत शां टूटा या नहीं टूटा, या खून आया या कपड़े शपड़े फाड़े या ये किया, और नीली परी ने कहा कि ये मेरे खान के ख़िलाफ़ जो है ना वीडियोज़ बनाता है। बाद में पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार भी ताहिर अंजुम के घर से किया और उनसे कहा कि ये आपके घर किधर, तो उन्होंने कहा जी ये माफ़ी मांगने आई थी। बाद में पुलिस ने दोनों का रिकॉर्ड निकलवाया मोबाइल शोबाइल का और ये सारा कुछ, तो उन्होंने कहा जी ये तो पहले इनकी कोई 50 दफ़ा इनका आपस में रब्ता हो चुका है। अब वो मान चुके हैं कि भाई ये हमने ड्रामा किया था, और ड्रामा इसलिए किया था कि मुझे भी नून लीग में ओहदा चाहिए था और इसको पीटीआई में ओहदा चाहिए था, हमने ड्रामा। यार खुदा का खौफ किया करें, ऐसे लोग भी ये मतलब मैंने तो खसूसी हमदर्दी की उस ताहिर अंजुम साहब से। ये क्या कहा जा सकता। आज है उस फैसले पर बड़ा फैसला है, सुना है हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि ब्यूरोक्रेट्स, जजों का जो बाकी कहीं सरकारी इदारे हैं, अब मुझे नहीं पता उन ब्यूरोक्रेट्स में जर्नैल भी आते हैं या नहीं आते, या जो भी है, कहते हैं कि इनके बिजली के जो फ्री यूनिट्स हैं, चाहे वो जज, रिटायर्ड जज, सरकारी इदारों की फ्री बिजली बंद करने का फैसला किया गया है। पहले मरले पर भाई फ्री बिजली बंद होगी और फिर दूसरे मरले पर फ्री पेट्रोल भी बंद होगा। हम दुआ के हाथ उठाते हैं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, आप आमीन कहें। मैं कहता हूँ चाहे हुकूमत चली भी जाती, ये काम भला काम करके जाएं, ये बड़ा भला काम है यार, बहुत भले का काम है। मैं कहूँगा फिर मुझे बिजली 100 रुपये यूनिट की भी मिलती है ना, ठंड पड़ी होगी कि कम से कम जिसकी 15 लाख रुपए तनख्वाह है उसको भी मुफ्त नहीं मिल रही, उसको भी इसी तरीके से मिल रहे। मैं हैरान हूँ। ये पहले भी एक दफ़ा सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन या एक लेटर वो घूम रहा था, गर्दिश कर रहा था। वो एक जज साहब, चीफ जस्टिस साहब भी गालिबन रह चुके हैं, हाँ बिल्कुल, अनवर ज़हीर जमाली साहब, अगर ऐसा ही है उनके नाम से ही गोया सा, उन्होंने कहा जनाब मैंने सोलर, अच्छा ये रिटायर्ड को भी मिलता है, रिटायर्ड को भी 2000 यूनिट, माशाअल्लाह, ठीक है ना। उन्होंने कहा जी मैंने लगवाया घर पे सोलर, उन्होंने को लेटर लिखा है और मैंने सोलर लगवाया, तो ये जो 2000 बिजली के यूनिट हैं ना, ये मेरी तनख्वाह में दिए जाएं। अब वो जनाब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने या उन्होंने लिखा उनको हुकूमत को, और हुकूमत ने वापसी जवाब दिया कि सर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। मतलब उन्होंने सोलर लगवाया लेकिन वो 2000 यूनिट नहीं भूल रहे थे, उनकी तनख्वाह उसी तरह से 10-12 लाख रुपए है, ठीक हो गया ना। बाकी भी कोई नौकर चाकर भी मिले हुए हैं और वो सारा कुछ वो इस तरीके से है। वो कहते हैं जी मैंने से लगा दिया सोलर, अब मुझे 2000 यूनिट, 2000 यूनिट बड़ी चीज़ होती है भाई, 2000 यूनिट नहीं चाहिए, अब मुझे जो है ना वो चाहिए तनख्वाह में इस 2000 यूनिट के पैसे दो। ये गज़ब तो ये है ना, ऐसे ये मुल्क तो नहीं डूबा। मैं वो एक अरविंद केजरीवाल, वो जो दिल्ली के वज़ीर आला थे, वो उनकी मैं वीडियो देख रहा था। वो कह रहे, उनसे किसी ने पूछा भाई आपने पूरी दिल्ली को मुफ्त बिजली दी हुई है,
पूरी दिल्ली को मुफ्त पानी दिया हुआ है, पूरी दिल्ली को मुफ्त ट्रांसपोर्ट वो दी हुई है, फिर भी जो दिल्ली है वो फ़ायदे में जा रहा है। भारत का हर शहर नुकसान में जा रहा है, फिर भी ये फ़ायदे में जा रहा है। तो मसला क्या है, फ़र्क कहाँ है? उसने कहा नीयत का फ़र्क है। उसने बहुत सारी मिसालें दी, हमने किस तरीके से हमने ये चीज़ें और ये पैसा कहाँ कहाँ से हमने हासिल किया है। कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया। तो उन्होंने कहा यार जादू कौन सा है, आपने कोई टैक्स भी नहीं लगाया, फिर भी आप इतनी चीज़ें मुफ्त सहूलियात, पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, तालीम मुफ्त, ट्रांसपोर्ट मुफ्त, और चाहिए क्या? पूरे शहर को सब कुछ मुफ्त आपने दे दिया, टैक्स ज़रा भी नहीं लगाया, तो ये क्या? तो उसने बड़ा समझाया फलां जगह से इतना बचता है, फलां जगह से। उन्होंने कहा मामला क्या है, फ़र्क कहाँ है? उसने कहा फ़र्क नीयत का है। अगर आपकी नीयत में फतूर ना हो तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर गवर्नमेंट करती है इस तरीके से तो ये बड़ी बात है, भले गिर जाए। मुझे खदशा यही है कि जब इतने बड़े बड़े मगरमच्छों से आप इतनी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ छीनेंगे, तो मुझे तो अभी तक एतबार नहीं आ रहा कि यार ये फैसला अल्लाह करे कि हो पाए, तो बिजली भी ख़त्म हो और पेट्रोल, क्योंकि इस वक्त जो पूरी कौम वेंटिलेटर पे है, तो कम से कम ये भी तो हो ना भाई यार, ये वो है आदमी को इतबार आए कि अगर मैंने एक पत्थर बांधा हुआ है तो जो मुझे लीड कर रहा है उसने दो बांधे, वो मेरे साथ इजहार यकजहती तो करे ना। वो ये तो ना हो ना कि भाई मैं अगर 65 रुपए का 60 रुपए का एक बिजली का मैं एक यूनिट अगर अदा कर रहा हूं, तो जो जिनको 2000 यूनिट मुफ्त मिल रही है और तनख्वाहें उनकी 15-15 लाख हैं। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।